ये पचवीगन का समय हमारे यहाँ कहते हैं कि आंवला नवमी गोपाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये पचवीगन का कार्य चालू हो जाता है कि इन 5-7 दिनों में जो भगवान की भक्ति हो सकती है, जो भगवान का स्मरण हो सकता है, जो भगवान की पूजन हो सकती है वो करो और अपने जीवन को सार्थक बना लो, अपने जीवन को आनंदित बना लो। शिव पुराण वही की वही है, बस उसका थोड़ा सा विषय हर कथा में बदला जाता है। इस कथा में जो विषय रखा है वो हरिहर रखा है, हरिहर शिव। कि पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें भगवान शंकर। तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा दे। स्मरण रहे, संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है। संबंध भी हमको अशांति देते। किसी ने कुछ कह दिया, मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा, अपन घर से निकल कर चले गए, मन अशांत हो गया। अच्छा, जरा सा विवाद हुआ, लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या क्षिप्रा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर, घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में 5 दीप दान हो जाते हैं तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है, अजर। जब आप तकलीफ में होते हो तो 3 शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में, बाबा ने ये बताया था, कहेगा धीरे से
सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है, उसका काम क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। आंवला नवमी से जो क्रम पंचमीगण का चालू होता है पूर्णिमा तक, वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन कार्तिक महीने में दो वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा, बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से भी, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाए, अजर। तो आज बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता है कार्तिक के महीने में? नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर
गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है। आई तब तुलसी मैया हिली, इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। ये दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती, फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी, थोड़ा दूर रखो, दूर। 22 तारीख, 23 तारीख को आंवला नवमी, फिर एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, फिर उसके बाद में हरिहर मिलन, बैकुंठ चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रयास करो कि इन तिथियों पे कम से कम एक दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव प्राप्त। घर में भी जो दिए रखे जाते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूल पीर हमारे चैनल पर डली हुई है। अगर नहीं सुनी हो तो एक बार विष्णु पुराण निकालना, आपको आ जाएगी, उसको सर्च कर कर सुनना। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने। घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरुजी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। संसार, संपत्ति, संबंध, संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान करते, या शांति देते हैं। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत हो गए। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर, कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतने संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाए। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंथी को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा। ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा। जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जाएगी। तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते? उसमें 5 जगह में एक जगह संपत्ति भी कही, 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है, संसार के लोगों में आप
आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ में रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना ना ना, स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए, उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। ये स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर के मंदिर जाना, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना, मंदिर पर गए, आपके चरण में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में मंदिर की रज, शिवालय की रज, शिवालय का कंकर, शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो, शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ है, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तो जा। इतने में वो कंजूस, लालची, गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जाओ। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया।
इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गए, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा ले। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे ना। और कार्तिक के महीने में ये पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करें। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। बाबा देव अधिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहिए। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है। कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है। मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे।